नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फार्म की यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका किसान दोस्त मनीराज। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग का नया वीडियो, जो कि होने वाला है राइस विद स्ट्रीट फार्मिंग। मतलब चावल की खेती के साथ हम लोग झींगा का खेती किस तरह कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से पहले जितना भी साल पहले से हम लोग खेती कर रहे हैं, उसमें क्या होता था कि हम लोग पहले बुल्ला कार्ट से खेती करते थे, मतलब बैल बांध करके खेती करते थे, और अभी सिर्फ ट्रैक्टर लेकर के खेती करते हैं। तो बहुत सारा ऐसा ऑल ओवर इंडिया में जगह है जहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। अगर हम लोग चावल और गेहूं का सिर्फ खेती करते हैं तो उससे होता क्या है कि किसान हमेशा रोते ही रहता है कि मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, तो लोन नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉलेज का बहुत ज़्यादा कमी रहता है, जो कि सही फार्मर तक पहुँच नहीं पाता है। अब जैसे कि हम लोग को चावल की खेती करना है, तो मैक्सिमम 70% इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और बाकी का जो आदमी है वो या तो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, नहीं तो कोई दूसरा फील्ड या अलग बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो 70% जो आदमी इंडिया का इतना बड़ा पॉपुलेशन जब खेती कर रहा है, तो सब कोई चावल और गेहूं का ही खेती कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से इंडियन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है कोई भी उसका प्रोडक्शन का। जैसे चावल का खेती करता है तो चावल का अच्छा उसको रेट नहीं मिलता है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा कोई दूसरा मेथड की तरफ, क्योंकि अगर हम लोग शिफ्ट नहीं करेंगे तो यही कंपटीशन में फंसे रह जाएंगे। कुछ अलग हम लोग को करना पड़ेगा। तो कुछ अलग जो करना है वो हम लोग को क्या करना है कि अगर हम लोग को चावल को खेती करना ही है, लास्ट ऑप्शन अगर यही बचा है कि चावल की खेती ही हम लोग कर रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग को क्या करना है कि कोई सेकेंडरी क्रॉप भी लेना है। मतलब जैसे कि अगर चावल की खेती कर रहे हैं तो उसके साथ हम लोग मछली का भी खेती कर सकते हैं, और उसके साथ झींगा का खेती कर सकते हैं, उसके साथ फिर हम लोग बतख का खेती कर सकते हैं, उसके साथ मुर्गी का भी खेती कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले जो मेथड के ऊपर वो है झींगा पालन के ऊपर, कि चावल की खेती के साथ हम लोग झींगा पालन किस तरह कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसी मेथड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि पूरा डेप्थ इन डेप्थ मतलब पूरा ब्रीफ नॉलेज देने वाला है आज कि झींगा की खेती हम लोग चावल के साथ किस तरह कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो ये चावल की खेती हम लोग पहले से जानते हैं कि किस तरह करना है हम लोग को। तो ये हम लोग का ट्रांसप्लांटेशन मेथड होता है। यहाँ पे पहले हम लोग चावल का प्लांट उगाते हैं, फिर एक बड़ा सा खेत होता है, इसमें ले जा करके फिर हम लोग प्लांट करते हैं। अब झींगा की खेती इसमें किस तरह करना है, इसके साथ इसके बारे में आप लोग बताते हैं। देखिए इसमें ये पूरा हम लोग का इतना बड़ा खेत है, ये हम लोग का पूरा खेत है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इस साइड साइड में इस तरह गड्ढा बना देना है, और ये बीच में जगह छोड़ना है। यहाँ पे क्या करना है, गड्ढा बना देना है। मतलब इस तरह अगर खेत हो तो उसके साइड से ये सबको मट्टी काट करके निकाल देना है। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, जैसे कि इस बीच में हम लोग क्या करेंगे, राइस प्लांट करेंगे। इसमें यहाँ छोटा खेत में जो जर्मिनेटेड सीड होता है उसको ला करके यहाँ पे हम लोग लगा दिए, यहाँ पे हम लोग लगा दिए। यहाँ पे हम लोग का क्या है, चावल उग रहा है। अब हम लोग को क्या करना है कि चावल की खेती के साथ इसमें अब झींगा जो होता है, श्रिम्प, जिसको इंग्लिश में श्रिम्प बोला जाता है और हिंदी में उसको झींगा बोला जाता है, उसको ला करके इसका बीच में छोड़ना है। यहाँ पे क्या रहेगा, झींगा रहेगा। यहाँ पे हम झींगा छोड़ दिए हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस का कितना टाइम लगता है आप लोग को बुक करते हैं ये मैसेज, मतलब कि ये एक तो ओवरव्यू आप लोग को मिल गया होगा कि खेत आप लोग को किस तरह प्रिपेयर करना है। ये देखिए पूरा ब्रीफ हम आप लोग को बताते हैं कि किस तरह खेत हम लोग को प्रिपेयर करना है। ये समझिए कि हम लोग का खेत का ऊपर वाला लेयर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे गड्ढा कर दिए, ये क्या हो गया, हम लोग का लाट हो गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं जो बाउंड्री, जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे साइड में हम लोग गड्ढा कर दिया, ये गड्ढा कर दिए। अब बीच में ये इस तरह ऊपर ही रहेगा। अब यहाँ पे जमीन खत्म हुआ, फिर यहाँ पे हम लोग गड्ढा किए, फिर ये इस तरह हो गया। तो ये आप लोगों को कैसा दिखेगा ऊपर से, ये समझिए लाट है, ये हम लोग का बाउंड्री है खेत का। तो ये बीच में इतना जमीन छोड़ करके साइड साइड में हम लोग गड्ढा कर दिए हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग को झींगा रहेगा, यहाँ पे चावल की खेती होगा। अब यहाँ पे झींगा रहेगा, यहाँ पे हम लोग का झींगा रहेगा। तो अब इसके साथ हम लोग को और क्या करना है, देखिए जब चावल के साथ हम लोग झींगा का खेती करते हैं तो उसमें हम लोग को कोई भी केमिकल डालना नहीं होता है। हम लोग को क्या डालना होता है, सिर्फ फर्टिलाइजर डालना, जो भी गोबर वोबर हो गया उसको हम लोग को यहाँ पे डालना होता है। तो अब आप लोग पूछिएगा कि झींगा खाएगा क्या, इसको तो हम लोग को खाना देना पड़ेगा। तो ये अब क्या खाएगा, ये देखिए इस प्लांट में जो चावल का जो प्लांट होता है, इसमें जो कीड़ा लगता है, इंसेक्ट्स, ये झींगा उसको खा लेता है। और जब मैनवर हम लोग इसमें डालते हैं, जो गोबर वोबर डालते हैं, फर्टिलाइजर जो भी डालते हैं,
ये झींगा क्या करता है, इसको यहाँ तो यहाँ तक पानी भरा हुआ रहता है पूरा ये खेत में, तो ये झींगा आता है यहाँ से, इसमें जो छोटा छोटा इंसेक्ट होता है या छोटा छोटा जो भी केचुआ होता है या जो कीड़ा होता है, या इसमें कभी कभी छोटा छोटा एल्गी भी हो जाता है जो काई निकलता है, ये झींगा उसी को खाता है। और उसके खाने के बाद जो झींगा का बाय प्रोडक्ट है, समझिए कि ये झींगा है, अब इसका जो बाय प्रोडक्ट है ये इसका प्लांट के लिए मैन्योर का काम करेगा। मतलब चावल का जो गांच है, जो पौधा है चावल का, उसके लिए वो फर्टिलाइजर का काम करेगा। इससे क्या होगा कि चावल का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें तो हम लोग को फर्टिलाइजर डालना नहीं है, तो इसमें हम लोग का मेहनत बच गया। इसमें अब यूरिया खाद वाद हम लोग को कुछ डालना नहीं है। और दूसरा कि इसमें कोई बीमारी आएगा नहीं, क्योंकि अगर जो भी बीमारी आएगा उसको क्या करेगा, या जो भी कीट उट से ही बीमारी हम लोग को लगता है, तो उससे उससे क्या होगा कि झींगा उसको खा जाएगा उस कीट को, और वो बीमारी से बच जाएगा घास। तो इससे हम लोग को क्या हो जाएगा कि जो भी फर्टिलाइजर में हम लोग का जो खर्च आता था वो बच जाएगा। अब ये यहाँ पे आप लोग पूछिएगा कि अब प्रॉफिट कैसे हम लोग निकाले इसमें से, तो प्रॉफिट अब यहाँ पे प्रोडक्शन आप लोग का कितना होगा, ये देखिए 1 एकड़ में अगर हम लोग प्लांट करते हैं तो यहाँ चावल 1 एकड़ में हम लोग को कितना निकल जाएगा, 20 से 25 क्विंटल चावल हम लोग का निकलेगा। और आप लोग अब पूछिएगा कि अब झींगा हम लोग को, चलो झींगा का खेती तो करते हैं हम लोग यहाँ पर, लेकिन इसका बच्चा कहाँ से लाएं और इसका कितना क्वांटिटी में बच्चा लेकर के आना है कि ये 1 एकड़ खेत में चावल के साथ सस्टेनेबल हो जाएगा। तो बच्चा आप लोग जहाँ पर भी सीड प्रोडक्शन होता है मछली का, वहां से आप लोग झींगा का बच्चा ला सकते हैं। तो कितना क्वांटिटी में लाइएगा, जो भी बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है, कम से कम इतना छोटा होता है। तो ये इस बच्चा को आप लोग 2 किलो या 1 से 2 किलो आप लोग ला सकते हो। और इसका प्राइस कितना होता है, 50 रुपीज 50 पैसे होता है, मतलब आधा पैसा। 1 रुपया होता है 100 पैसे, उसका आधा कितना हो गया 50 पैसे। तो एक बच्चा का दाम कितना होता है 50 पैसे। तो आप लोग को कितना लाना है, 1 से 2 किलो लेकर के आना है। तो ये जब ये सबको खा करके, इसको टाइम कितना लगता है चावल को ग्रो होने में हम लोग का 6 महीना लगता है। और ये झींगा जो है, झींगा को ग्रो होने में भी 1 साल लगता है। 1 साल के बाद एक झींगा 500 से 600 किलो का हो जाता है, लेकिन 500 से 600 ग्राम का हो जाता है, सॉरी 500 से 600 ग्राम का हो जाता है। लेकिन सिर्फ 6 महीना में ये कितना ग्रो कर जाएगा, 12 से 13 ग्राम का एक झींगा हो जाएगा। तो इसको आप लोग इजीली मार्केट में सेल कर सकते हैं। और झींगा का जो प्राइस है पर केजी कितना है, पर केजी आप लोग को आराम से 200 से 250 के बीच में बिक जाएगा ये। और आप लोग को इसमें से कितना प्रोडक्शन मिलेगा वो बताता है। अब ये सिर्फ झींगा से, जिसमें आप लोग को कोई मेहनत नहीं करना है, कोई फीड नहीं डालना है, बस खाली आप लोग को खेत में इस तरह बाउंड्री लगा देना है। बाउंड्री में इसको झींगा को रख देना है और झींगा खुद अपना खाना खा के खुद बड़ा हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, कितना इसमें हम लोग 1 से 2 किलो डाले थे, इसमें 1 से 2 किलो हम लोग डाले थे झींगा। तो इसमें प्रोडक्शन अब कितना होगा, ये देखिए पर केजी अब हम लोग का आ गया 200 से 250 रुपया पर केजी हम लोग को मिलेगा। तो इस 1 एकड़ का फार्म से जो आधा इसमें हम लोग डाले हैं, इसमें से हम लोग को कम से कम 400 से 500 किलो ये झींगा निकल जाएगा, यही 1 एकड़ में से। और चावल का अभी तक हम काउंट नहीं किए, सिर्फ झींगा का काउंट कर रहे हैं। ये 400 से 500 किलो निकला। अब 1 केजी हम लोग को पकड़ते हैं कितना, 200 रुपया हम लोग को पर केजी बिक रहा है खेत से ही। तो हम लोग को 400 किलो अगर निकलता है तो इसको हम लोग 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए सिर्फ 80,000 रुपीज। मतलब चावल के साथ साथ हम लोग ये झींगा का खेती करते हैं तो हम लोग को कितना मिलता है, एक्स्ट्रा इनकम 80,000 रुपया हम लोग को अलग से एक्स्ट्रा इनकम आ गया, जो कि हम लोग को ना कुछ मेहनत करना पड़ा, ना कुछ भी नहीं करना पड़ा। इसमें हम लोग को सीधा प्रॉफिट हो गया 80,000 रुपये का। अब इसमें चावल का 1 एकड़ में हम लोग को कितना निकलता है, कम से कम 20 से 25 क्विंटल चावल इसमें निकल जाएगा। और 20 क्विंटल ये पकड़ते हैं कि चावल निकलता है, तो 20 क्विंटल हम लोग का 2000 केजी हो गया। अभी हम लोग का पर केजी अगर 18 रुपये का भी बिकता है, मतलब सबसे कम हम ले रहे हैं कि 18 रुपये, ये भी इसमें भी सबसे कम हम लिए। अब इससे ज्यादा पैसा भी आप लोग को मिल सकता है, इसमें भी 18 रुपये से आप लोग को ज्यादा मिल सकता है। ये तो मिनिमम प्राइस हम ले रहे हैं कि इतना ही मिलेगा, तो इससे ज्यादा भी आप लोगों को मिल सकता है। तो 18 रुपये भी अगर हम लोग लेते हैं तो ये हम लोग को कितना आ गया, 36,000 रुपया सिर्फ चावल से हम लोग को मिल गया 1 एकड़ से। तो 1 एकड़ से यहाँ पे हम लोग 36,000 रुपया मिला और यहाँ पे 80,000 रुपया मिला। अब इसको हम लोग प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे हम लोग को कितना आ जाएगा,
1,16,000 रुपया। तो 1,16,000 रुपया का टोटल आप लोग को बेनिफिट मिल जाएगा सिर्फ 1 एकड़ से। तो इतना अगर झींगा पालन के साथ आप लोग चावल की खेती करते हैं तो आप लोग को इतना इनकम होगा। अगर सिर्फ चावल की खेती करते हैं तो आप लोग को कितना इनकम होगा, इतना इनकम होगा। और इसके साथ साथ एडिशनल कॉस्ट आप लोगों को क्या लगेगा कि आप लोगों को फर्टिलाइजर का जरूरत पड़ेगा, इसमें दवा डालने का जरूरत पड़ेगा, कोई बीमारी लग गया था उसका खर्चा आप लोग को अलग से देना पड़ेगा, जो कि निकलेगा सिर्फ इसी में से। यहीं पर से आप लोग को इसका भी खर्चा निकालना है। लेकिन अगर आप लोग झींगा के साथ इसको करते हो तो ये आप लोगों को सीधा प्रॉफिट आ गया। और अगर मानते भी हैं कि खर्चा अगर होता भी है तो 16,000 रुपया अगर हम लोग इसमें और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिए तो हम लोग को प्रॉफिट कितना हो गया, सीधा 1 लाख रुपया हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। जो कि एक फार्मर के लिए जो जहाँ पे वो 30 से 40,000 रुपया सिर्फ कमा रहा था 1 एकड़ से, उसको वहीं पर 1 लाख रुपया पर एकड़ मिलता है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा बात होता है, उसको वो अगले साल फिर से इन्वेस्ट कर सकता है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को अवेयर होना है, क्योंकि हम लोग तो किसान हैं, हम लोग को अपना किस्मत खुद ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग क्यों दूसरे के भरोसे हम लोग क्यों रहेंगे, हम लोग अपना खेती करेंगे, अपने कमाएंगे और अपने ही खाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भवानी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर कोई डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके मेरे को नीचे जरूर बता सकते हैं। और इंस्टाग्राम और ट्विटर टेलीग्राम पे आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ये साइड में हम लोग का अकाउंट है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भवानी।